गोवा के मुख्यमंत्री की पत्नी का निधन हो गया। उनकी एक बेटी थी। बेटी से लिपट के वह बाप बहुत रोया। भले राजनेता हो, भले संत हो कोई, दिल तो दिल होता है। बेटी तू बिन मां की हो गई। लेकिन मैं ये तो कह सकता हूं बेटी कि मैं मां तो नहीं बन सकता। एक बात ध्यान रखना, बाप चला जाए दुनिया से तो मां बाप बन के पाल लेती है, लेकिन मां चली जाए तो कोई बाप मां का दिल लेकर के नहीं आ सकता इस धरती पर। मेरे पिता जन्म से ही मेरा साथ छोड़ गए थे, लेकिन मेरी मां ने मुझे मां बन के नहीं, एक बाप बन के मुझे विपरीत परिस्थितियों में पाल पोस कर। मैं कोई इतने बड़े धनवान घर का नहीं हूं, अभावों में जिंदगी रही मेरी। लेकिन ध्यान रखना, अभाव के कारण मैंने संन्यास नहीं लिया है। मेरा जो संन्यास है वह मेरी मां के संस्कार, जो उसने घुट्टी में घोंट घोंट कर पिलाए। कि मेरे 3 बेटे हैं, 2 बेटे घर में रहें तो एक बेटा महावीर के मार्ग पर आगे बढ़े, ये सपना था उसका। वो बताती है मुझे कि तेरे गर्भ में आते ही मेरे मन में आता था कि एक महापुरुष बन करके ये पैदा होगा। ध्यान रखिए, मां बाप भी बन सकती है, लेकिन कोई बाप मां नहीं बन सकता है। ध्यान रखिए, प्यार देगा, लाड़ देगा, सब कुछ देगा, लेकिन मां नहीं। गोवा के मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटी मैं तेरी मां तो नहीं बन सकता, लेकिन मां से कम जीवन प्यार तुझे नहीं दूंगा। लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री जी आप दूसरा विवाह कर लें बेटी की परवरिश के लिए। उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी की जिंदगी से नाइंसाफी नहीं करूंगा, मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। लोगों ने कहा कि फिर आपको बेटी को पालेंगे या सरकार चलाएंगे? तो जानते हो वो आदमी क्या कहता है कि यदि बेटी की परवरिश में ये कुर्सी बाधा बनेगी तो मैं कुर्सी का त्याग कर सकता हूं, लेकिन बेटी का त्याग नहीं कर सकता हूं। ध्यान, ये माँ बाप होते हैं। सोचिए, विचार करिए, इन्हें माँ बाप कहा जाता है जो अपना सर्वस्व लुटा दिया करते, सर्वस्व अर्पित कर दिया करते हैं। विचार करो, दुकान में लाख रुपए कमा लेना बहुत आसान है, करोड़पति बन जाना बहुत आसान है, राष्ट्रपति बन जाना बहुत आसान है। एक बात ध्यान रखना, बच्चे पालना बहुत कठिन काम है। तुम्हारी मां ने तुम्हें कैसे पाला तुम भूल गए? याद है कुछ? बचपन भूल गए। मैं याद दिलाता हूं तुम्हें। यदि ये जानना है ना कि मेरी मां ने मुझे किस तरह से पाला होगा, कैसे कैसे विपरीत परिस्थिति और संघर्षों में पाला होगा, कैसे खुद भूखी रहकर हमें भोजन कराया होगा, इस बात का यदि ज्ञान करना है तो मैं आपसे कहता हूं अपनी पत्नी को देखना, वो तुम्हारे बच्चे को कैसे पालती है। तुम्हें याद आ जाएगा कि मेरी मां ने भी मुझे ऐसा ही पाल पोस करके बड़ा किया होगा। तुम मां का अपमान, तुम अपने बच्चे को कैसे पालते हो? सोचिए, विचार करिए, कैसे पालन पोषण। एक आप सोचिए कि आपने अपना बेटा जैसे पाला है, एक बहू सोच ले कि मेरी सास ने भी अपना बेटा ऐसे ही पाला होगा, जो जवान करके उसने मेरे हवाले कर दिया। सोचिए, एक बच्चा बहुत रो रहा था मेरे कमरे में, बहुत परेशान हो रहा था, उससे मां बार बार गोद में उठाती, चुप कराती। उसने कहा महाराज ये बच्चा रोता क्यों है बार बार, कुछ बताओ, बहुत परेशान करता है। मैंने कहा ये परेशान नहीं करता बहन, ये बच्चा बार बार रोकर परेशान करके तुझे एहसास दिलाता है कि देख जैसा तू परेशान हो रही वैसे पापा ने भी अपनी मां को परेशान किया होगा, इसलिए बुढ़ापे में कभी उनका अपमान। वासना के चक्रव्यूह से निकले बिना परमात्मा के दर्शन संभव नहीं है। आदमी काम से पैदा होता है, काम में जीता है, काम में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। काम से पैदा होना ये आदमी की मजबूरी है। सृष्टि का प्रत्येक प्राणी काम से पैदा होता है, काम में पैदा होना मजबूरी है, लेकिन काम के लिए जीना और काम के लिए मरना ये आदमी की मजबूरी नहीं हो सकती है। अरे बहुत महान होते हैं वो लोग जो काम से तो पैदा होते हैं पर काम में जीते और मरते नहीं हैं। काम में पैदा होना हमारी मजबूरी है,
लेकिन यदि हम चाहें तो काम से पैदा होकर राम में जी सकते हैं और राम में ही हमारी देह का विसर्जन हो सकता है। कमल कीचड़ में खिलता है, कीचड़ में पैदा होता है कमल, लेकिन कीचड़ में जीता और मरता नहीं है, कीचड़ से ऊपर उठ के जीता है और ऊपर उठ के अपनी देह का विसर्जन किया करता है। इसलिए ध्यान रखना, हर धर्म में कमल को चुना गया है। लक्ष्मी कमल पर, सरस्वती कमल पर, ब्रह्मा कमल पर, सारे देवी देवता कमल पर हैं। और जैनों के तीर्थंकर भी समोसरण में कमल पर विराजमान हुआ करते। कमल अनासक्ति का प्रतीक है। और अब तो मेरे भाई पूरा हिंदुस्तान कमल पर है। पूरा हिंदुस्तान कमल पे चल रहा है। समझ में क्या? ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आती हैं। कमल में तो वो ताकत है कि हाथी को पछाड़ देता है, साइकिल पंचर कर देता है। कमल में बड़ी ताकत है, लालटेन बुझी जा रही है, घड़ी टिक टिक कर रही है। ध्यान रखना, कमल चल रहा है पूरे देश में। कीचड़ में कमल की तरह खिलते हैं लोग, और कुछ ऐसे होते हैं जो कीचड़ में कीड़े की तरह रेंगा करते हैं। जो वासना में जीते हैं वो कीचड़ में कीड़े की तरह जिंदगी बिताते हैं, और जो साधना में जीते हैं वो कीचड़ में कमल की तरह खिल करके अपना जीवन आनंदित करते हैं। उनकी सुगंध रहा करती है। यदि नारी विष की बेल है तो पुरुष कौन सा अमृत का वृक्ष है? एक बात ध्यान रखाना, ये सारे ग्रंथ पुरुषों ने लिखे हैं, इसलिए नारी को विषबेल कह दिया है। और यदि ये ग्रंथ नारी लिखती तो तुम्हें क्या कहते? अमृत कुंभ है, अमृत का घड़ा कहती। इतनी गालियां लिखती। ऐसा नहीं है कि महिलाओं को गाली देना नहीं आती है, आती है, मगर ये बोलती नहीं है। समझदारी है, आदमी बोल देता है, ना समझ है। ध्यान रखना, विचार करिए। ये नारी कौन सा तुम्हें अमृत का वृक्ष लिख देती? एक बात याद रखना, नारी को विषबेल बनाने वाला यदि कोई है तो ये आदमी ही नारी को विषबेल बनाया करता है। ध्यान रखिए, नारी का पतन यदि कराता है तो आदमी के द्वारा हुआ करता है। एक बात बताइए, ये नारी पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, तुम्हें जन्म देती है, कोख में रखती है। एक बात ध्यान रखना, अपने जिस्म के अंदर से एक को और जन्म दे देना और अपने खून से सींच कर किसी को जिंदगी दे देना, इतनी बड़ी साधना यदि किसी के पास है तो केवल नारी के पास हुआ करती है। ये साधना किसी पुरुष के पास। एक बात याद रखना, नारी मां का रूप भी धारण कर सकती है और पिता का रूप भी धारण कर सकती है। महिलाएं अकेली मां नहीं बनती। यदि पिता दुनिया से चला जाए तो पिता का रोल भी अदा कर दिया करती है। लेकिन आदमी बाप बन सकता है, लेकिन मां का रोल कभी अदा नहीं कर सकता है। मां की ममता कभी उसके अंदर नहीं। मां बन के पालना बहुत कठिन